बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व मानी उसका गांभीर्य। व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? गांभीर्य। वजनदार व्यक्तित्व वही माना जाता है जिसमें गंभीरता होती है। लोगों ने देखना शुरू किया, कहे और तो सब ठीक है लेकिन कलर डाउन है। अरे राम 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 राम, क्या बुद्धि है, क्या दृष्टि है साहब, बोलो भाई, क्या बुद्धि और क्या दृष्टि। कलर पर जा रहे हो कि करेक्टर पर जा रहे हो? खबरदार, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना सीखो। व्यक्ति की महिमा नहीं है, उसके व्यक्तित्व की महिमा होती है प्यारे। इसलिए व्यक्तित्व श्रेष्ठ होना चाहिए। मैं कहता हूं इस भारत में 1 अरब से ज्यादा व्यक्ति हैं, बोलो हैं कि नहीं? 1 अरब से ज्यादा व्यक्ति हैं, लेकिन व्यक्तित्व तो किसी किसी का है, बोलो है कि नहीं? व्यक्तित्व तो किसी किसी का है। और बोलो मूल्यांकन अगर किया जाता है तो व्यक्तित्व का किया जाता है। इसलिए व्यक्तित्व का निर्माण हो, और व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र निर्माण से होता है प्यारे। चरित्र का निर्माण ही व्यक्तित्व निर्माण है। तो आज भगवान राम के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। व्यक्तित्व से आपको कैसे पता चला व्यक्तित्व का? भगवान राम जब चल रहे थे तो कैसे चल रहे थे? मिथिला में चल रहे हैं। जब धनुष के पास जा रहे थे उसके पहले भी चाल भगवान की यही है। मिथिला में दूसरे नगर में भगवान की चाल बदल जाती है। अयोध्या में केवल चाल थोड़ी अनोखी रहती है कि पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि है हरण, सिंह के समान वीर। तो सिंह की तरह, क्योंकि अपना गांव है ना। क्यों भाई? अपने गांव में हर गांव का व्यक्ति चाहता कि मेरा बालक शेर जैसा हो। क्यों भाई? चाहता कि नहीं चाहता? कि हर गांव का व्यक्ति ये चाहता हमारा बालक हाथी जैसा हो। क्यों भाई? कोई ये चाहता है कि हमारा बेटा हाथी जैसा हो, हाथी जैसा मानी 2.5 कुंटल का। क्यों भाई? एक बहुत बढ़िया कवि हुए, उन्होंने कहा है, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो सहज ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। लेकिन गांव का हर नागरिक चाहता है कि हमारे गांव का लड़का सिंह के समान हो। लेकिन जब दूसरे गांव में वही बेटा जाए तो हर दूसरे गांव का व्यक्ति चाहता कि हमारे यहाँ ऐसा व्यक्ति प्रवेश करे जिसमें गंभीरता हो। और गंभीरता सिंह में ज्यादा होती कि हाथी में? जल्दी बोलो, हाथी में ज्यादा होती कि नहीं? तो भगवान मिथिला में क्या कैसे चल रहे हैं? बोले सही जई चले सकल जग स्वामी, ओ मनहु मतबर कुंजर गामी। हाथी बन के चल रहे हैं। हाथी का मतलब है गंभीर। हाथी जब भी चलता है तो भूमि का दर्शन करते हुए चलता है। चलता है कि नहीं? ना इधर देखता है ना उधर देखता है, सीधा भूमि का दर्शन करते हुए चलता है। पीछे से चाहे कोई भौंकता हो तब भी नहीं देखता है वो। क्यों भाई? चाहे कोई भौंकता हो लेकिन फिर भी वो मुड़ के देखता नहीं है, और आगे चलता ही जाता है, लेकिन भूमि का दर्शन करते हुए चलता जाता है। आरती उतारने वाले आरती उतारते हैं, उनकी ओर भी वो नहीं देखता है। देखता है क्या? इसको कहते हैं भूमि का दर्शन करके चलना। इसको व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। और चरित्र की पहचान हो जाती कि नहीं हो जाती है इससे? भूमि का दर्शन करते हुए हम चल रहे हैं तो इससे किसकी पहचान होती है? चरित्र की पहचान होती है। मिथिला वासियों ने भगवान का दिव्य चरित्र देखा है कि सहज चले सकल जग स्वामी, सहज भाव से जा रहे हैं, भूमि का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। इसलिए मिथिलानियां कह रही, बर सांवरो जानकी जोगू, धाये धाम काम सब त्यागी, ओ मनहु
रंक निधि लूटन लागी। यही चरित्र है प्यारे कि वो भूमि का दर्शन करे, जिस गांव में प्रवेश करे वो भूमि का दर्शन करे, वो पूरा गांव उसका दर्शन करे। बोलो है व्यक्तित्व कि नहीं? इससे श्रेष्ठ व्यक्तित्व और कौन हो सकता है? ये राम जी की विशेषता मिथिला में देखने को मिल रही है प्यारे, कि भगवान किसी की ओर नहीं देख रहे हैं, केवल भूमि का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। दायित्व किसको दिया है कि सीता जी से मिलाइए? भगवान शंकर को। और वो भी मर्यादा, कितनी बड़ी मर्यादा कि चतुर्सखी के भेष में पहुंच गए हैं भगवान शिव। ये मर्यादा है कि नहीं? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मनहु रंक निधि लूटन लागी। अब समस्या इस बात की है कि किशोरी जी मिथिला की गलियों में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएं। भक्ति तो है, हर गली गली में भक्ति है, हर घर में भक्ति है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सीता के रूप में भक्ति मिल जाए राम जी को, तो शिव जी ने प्रयास बहुत किया लेकिन सफलता नहीं मिली। अब भगवान राम तो सोच ही रहे थे हम तो निश्चिंत हैं, वो सारा दायित्व है शिव जी का। अब देख नहीं रहे राम जी किसी की ओर, और भगवान शंकर समझ गए कि सीता जी मिलेंगी नहीं। अब देखें तब तो इशारा करें, क्यों भैया देखें राम जी तो देख रहे नहीं, ना इधर ना इधर ना ऊपर, वो तो नीचे ही भूमि का दर्शन करते हुए जा रहे। तब भगवान शंकर ने एक युक्ति सोची। क्या युक्ति सोची? मिथिलानियों से कहा कि क्यों इतना सुंदर व्यक्तित्व अभी तक मिथिला में आया? कहे नहीं आया। हम सब देख रही हैं लेकिन वो किसी की ओर देख रहा? कहा नहीं। बोले ऐसे व्यक्तित्व का तो पुष्प वर्षा करके स्वागत करना चाहिए। बोलो क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए। मिथिलानियों ने कहा करना तो चाहिए, तो बरसा फूल, फूल बरसाओ। तो सब मिथिलानियां जो है फूल बरसाने लगी। ही हर से बरसे सुमन, ही हर से बरसे सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। और जैसे पुष्प की वर्षा हुई तो भगवान के ऊपर पुष्प गिरे। तो भगवान ने ऐसे देखा, क्योंकि कोई चीज ऊपर वाली नीचे गिरे, जैसे आप जा रहे रास्ते में किसी को नहीं देख रहे, लेकिन ऊपर से कोई कुछ डाले तो आप ये तो कहेंगे कौन है? ऐसे तो करेंगे ही, कहेंगे थोड़ा सा, क्यों हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो पुष्प गिरे और भगवान ने ऐसे देखा। तो शंकर जी ने चतुर्सखी के वेश में इशारा कर दिया कि हमने इसलिए पुष्प गिरवाए कि आज भक्ति रूपी सीता रूपी भक्ति आपको मिलने वाली नहीं है। भक्ति रूपी सीता आपको मिथिला की गलियों में मिलने वाली नहीं है। हमने पुष्प इसलिए बरसवाए कि कल पुष्पवाटिका में आ जाना, हमारी जिम्मेवारी है कि मैं लेके पहुंच जाऊंगा और मुलाकात वही होगी। मैं दायित्व, मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि मैं लेके पहुंच जाऊंगा, लेकिन पुष्पवाटिका में। अच्छा बोलो भक्ति कहाँ मिलती है? जहां वातावरण पवित्र होता है। यद्यपि पूरी मिथिला का वातावरण पवित्र है, लेकिन पुष्पवाटिका का तो विशेष वातावरण पवित्र है। जैसे पूरा गांव भैया बहुत अच्छा हो, गली गली साफ हो, लेकिन गांव में जो मंदिर होगा और जहां पुष्प आदि लगे होंगे वहां पूरा गांव जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि वहां विशेष पवित्र वातावरण है। जहां मंदिर होगा, पुष्प होंगे, तो वहां पुष्पवाटिका में मंदिर बना हुआ है कि नहीं? सर समीप गिरजागृह सोहा। गिरजा मंदिर का मतलब पार्वती जी का मंदिर, समझ रहे हैं कि नहीं? गिरजा मंदिर मानी पार्वती जी का मंदिर। भगवान शंकर ने कहा कि पुष्पवाटिका में आना पड़ेगा, तभी संभव है, क्योंकि गौरा जी का पूजन हो, पूजन के बहाने सीता जी को भगवान शिव लाएंगे प्रेरित करके। भगवान ने सोचा कि चलो अब तो वापस चलना चाहिए, क्योंकि अब तो मुश्किल है। लक्ष्मण से कहा चलो लक्ष्मण वापस चले। लक्ष्मण जी बोले अभी तो आधा ही जनकपुर नहीं दिखा। भगवान ने कहा तुम्हें क्या मतलब जनकपुर से? जब तुमको देखना ही नहीं था जनकपुर, तुम बोले हमारा परिचय नहीं है, तुम आधा और पूरा से क्या मतलब? जो हम कहें तो करो, चलो वापस चले। लौट के
भगवान राम वापस आए लक्ष्मण को लेके गुरुदेव के पास। विश्वामित्र जी तो समझ ही गए ना, गुरुदेव हैं वो साधारण नहीं है।